अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द बुक ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस रिटन बाय डॉक्टर नुमान खालिद। एक्सरसाइज 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन एफ। पेज नंबर 16 बुक का है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 2x माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये टू वेरिएबल में फंक्शन है। तो डोमेन बेसिकली क्या होती है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, मतलब ऐसी वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट करें तो उसका आंसर हमें डिफाइंड आंसर मिले, मीन्स अनडिफाइंड आंसर ना हो। तो अब देखें, ये फंक्शन जो है वो न्यूमिनेटर में है, और न्यूमिनेटर में हमें कोई वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। अब फंक्शन में देखें, ना अंडर रूट आ रहा है, ना कोई नेचुरल लॉग है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट करें तो हमें आंसर अनडिफाइंड मिले। तो अब हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल में। तो जब तो अगर हम सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हो तो फिर तो हम सिंपल आर के अंदर बात करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में। इसी तरह जब दो वेरिएबल आ जाए एक्स वाई में तो फिर हम उसको आर स्क्वेयर में बात करते हैं, ठीक है, R2 में, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये तो एक सिंपल रियल लाइन होगी, और ये जो है इसके अंदर एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है उसको हम एक्स कहेंगे, इसमें कोई भी एक पॉइंट है तो उसको हम एक्स वाई से डिनोट करेंगे, बिकॉज उसका एक्स से भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा और वाई एक्सिस से भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट को हम फिर एक्स वाई से डिनोट करेंगे, वो 1 2 हो, वो 2 3 हो, जो मर्जी हो। तो अब इसकी जब डोमेन लिखेंगे हम इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ, अभी मैंने बताया कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो मीन्स जो एक्स और वाई जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे R2 के अंदर। नेक्स्ट है अब फर्स्ट का बी पार्ट। उसमें फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू वाई प्लस 5 ओवर एक्स। अब अगर इस फंक्शन को देखें तो इसमें न्यूमिनेटर में हमें कोई मसला नहीं है, जो मर्जी वाई की वैल्यू हम पुट करते जाएं, इवन -5 भी पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और न्यूमिनेटर में जीरो हमें डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। मसला तब है जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो अब डिनोमिनेटर में देखें, हमारे पास एक्स है, तो एक्स जब जीरो हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, 0 1 0 5 0 -4 जो मर्जी पुट किया, मतलब एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसकी जो डोमेन है उसमें हम जो एक्स है वो लिख देंगे कि वो जीरो नहीं हो सकता। मीन्स एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो सारे का सारा R2 में बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन ये है कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, तो जीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है हम इनपुट करें, इसलिए उसको हमने डोमेन में से निकाल दिया। सी पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एस टी ओवर S-2t। इसमें भी देखें तो न्यूमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला कब आएगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि डिनोमिनेटर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई जो है जब करेगा, तो फिर हमने उसको डोमेन में उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो S-2t इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S किसके इक्वल आ जाएगा? 2t के। तो मीन्स जब S-2t के इक्वल होगा तो हमें डिनोमिनेटर का आंसर जीरो मिलेगा। S-2t का क्या मतलब है कि आपके पास S-2 हो और जो t है, अब यहाँ पे भी आपने एक्स वाई की जगह जो ये एक्स वाई लिखा हुआ है इसकी जगह बेसिकली S-T आना था। ये आएगा S-T
तो अब इसमें s इक्वल टू 2t जब आएगा तो आंसर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी हम देख रहे थे एस और टी कौन से हो सकते हैं, मतलब एस टू हो जाए और टी जो है वो वन हो। तो अगर ये ऑर्डर पेयर आ गया तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये एस टू आएगा, और टी इंटू टी जो है वन हो जाएगा, तो टू इक्वल टू टू आ जाएगा। तो मीन्स टू इक्वल टू टू होगा, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो अब इसकी जो डोमेन है वो आ जाएगी डोमेन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू अगेन एस टी जो है वो बिलोंग करेगा आर टू से, सच दैट जो एस है वो डज नॉट इक्वल होगा टू टी के। ये कंडीशन है उसके अंदर, हम उसको निकाल देंगे। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, या उसको डी पार्ट से शो किया हुआ है। तो जो डी पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर और इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट जो है, हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की रियल वैल्यू से रियल तक, तो हमारे पास आंसर जो है इनपुट भी रियल होनी चाहिए और आउटपुट भी रियल आनी चाहिए। तो अंडर रूट एक्स है, तो इसमें हमें पता है या तो एक्स जो है वो जीरो हो सकता है या एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो जब जीरो आंसर आएगा तो जीरो का अंडर रूट जीरो एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उसका भी कोई ना कोई अंडर रूट मिलेगा हमें। लेकिन जैसे ही एक्स लेस देन जीरो होगा तो वो हमें कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा, तो उसको हम अपने रिजल्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो देख लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर इक्वल, मतलब वो या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी हमारे पास एक्स और वाई की, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारी डोमेन में आएंगी। तो इसकी डोमेन हम लिखेंगे कि जो एक्स एंड वाई हैं ऑर्डर पेयर, वो बिलोंग करेगा आर स्क्वायर में, सच दैट जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर होना चाहिए। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1.1 पेज 13 पे, और एग्जांपल 1.3। तो अब उनको डिस्कस करते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसमें अब देखें, ये एग्जांपल 1.1, फॉर ईच, जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन evaluate f of 1 2 and find the domain। तो सेम जैसे हमने पहले किया है, उसी पे उसी के जैसे क्वेश्चंस हैं। तो पहला है इसके अंदर 2x प्लस वाई प्लस टू, इसका अंडर रूट है, और डिवाइड में हमारे पास x माइनस टू है। तो मीन्स दोनों कंडीशन अब हमने चेक करनी है। एक तो अंडर रूट में हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास या तो आंसर जीरो आएगा या पॉजिटिव आंसर्स होंगे, और डिनोमिनेटर में फिलहाल जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्योंकि अंडर रूट में नहीं है ये बाकी वैल्यूज। तो जो न्यूमिनेटर है अब उसमें देखें, कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी थी, तो 2x प्लस वाई प्लस टू, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसका आंसर आए वो जीरो या उससे बड़ी वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की हमने ऐसी वैल्यूज इसमें पुट करनी है जिससे आंसर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टू। मीन जब हम डिनोमिनेटर में एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो वो हमें जीरो आंसर देगा। तो मीन्स ये डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सो इसकी जो डोमेन है, डोमेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। ठीक है, ये इधर ऐड कर लीजिएगा, सच दैट 2x प्लस वाई प्लस टू
greater or equal to 0, also x does not equal to 2। ये इसकी डोमेन का आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी अगर आप देखें तो हमारे पास नेचुरल लॉग दिया गया है। अब नेचुरल लॉग जो होता है वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज का एग्जिस्ट करता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज या जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आएगा, ठीक है। तो अब वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, वो हम लिखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इससे आप ये भी कंडीशन बना सकते हैं कि वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, सही है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन वाई स्क्वेयर। इस तीनों का मतलब सेम ही है। तो ये सारी चीजें देखें नीचे मेंशन भी हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जी। तो इसमें आप देखें कि जो भी हमने डिस्कस किया है कि जो एक्स वाई हैं वो बिलोंग करेंगे आर स्क्वेयर में से, और एक्स जो है वो लेस देन वाई स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है। या आप ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या एक्स लेस देन वाई स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन एक्स होगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। एक्स के साथ देखिए, ये नेचुरल लोगो वाई स्क्वेयर जो फंक्शन था हमारे पास वो था एक्स इंटू नेचुरल लोगो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। तो इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इसका तो हमने आंसर ये जो लिख दिया। अब एक्स जो है वो हमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो आपका जो मर्जी हो जाए, वो 0 हो जाए, वो नेगेटिव हो, वो कहीं हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें देखें हमें ये फाइंड एंड डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हम जस्ट डोमेन पे ही बात करेंगे कि डोमेन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो उसमें पहला फंक्शन है वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वाई माइनस एक्स स्क्वेयर हमें पता है अंडर रूट के अंदर आंसर या तो पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप कंडीशन बना सकते हैं, y इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस और इक्वल टू y होगा। तो जो भी कंडीशन आप लिखेंगे वो आंसर उसकी उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से। तो यही देखें इसमें डोमेन लिखी हुई है। इसी तरह 1/xy है। अब इसमें जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स अकेला 0 हो जाए फिर भी मसला है, वाई अकेला 0 हो जाए फिर भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। दोनों में से एट अ टाइम कोई एक भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए, और दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। अब जो साइन फंक्शन होता है बेसिकली उसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बिटवीन ही रहता है। आप जो मर्जी वैल्यू उसके अंदर पुट करते जाएं, वैल्यू जो है वो डिफाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसलिए उसका आंसर एंटायर प्लेन लिख दिया है। या आप इसको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। अगर हम सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो वो प्लेन को शो करता है। इसी तरह अगर तीन वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर हम उसको स्पेस कह देते हैं, उसको आर क्यूब कह देते हैं। ये आर होगा, ये आर स्क्वेयर, इसी तरह ये आपका आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। R3 भी कहते हैं, आर क्यूब भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट भी इजी है, उसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अब पहला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का अंडर रूट। अब देखिए अभी हमने बात की थी कि एक्स स्क्वेयर मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आनी चाहिए,
या जीरो हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, नेगेटिव वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी रीजन कि जब भी आप नेगेटिव के वैल्यू का स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। इस तरह वाई नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव, जी नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव, मतलब सारे नेगेटिव भी हो जाए देन भी उसका जब स्केयर ले लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, सही है। इसी तरह सारे जीरो भी हो जाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं, जीरो का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है। तो मीन्स जो इसकी आपके पास डोमेन आएगी वो एंटायर स्पेस आएगी हमारे पास, ठीक है। मतलब जो मर्जी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, आप जब उसका स्केल लेंगे तो आपको आंसर लाजमी मिलेगा, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई जी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आर क्यूब से, ठीक है। तो ये भी आंसर दोनों ठीक है, एंटायर स्पेस लिख दें या आर क्यूब लिख दें। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में हम बस ये लाजमी चेक करते हैं कि जीरो आंसर नहीं आना चाहिए। अब जीरो आंसर देखें उस वक्त आएगा जब एट अ टाइम ये तीनों जो हैं एक्स वाई और जी, ये आपके वेरिएबल जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब दोनों तीनों में से कोई एक भी जीरो ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तीनों एट अ टाइम जीरो हो गए तो देन हमें प्रॉब्लम बनेगी। तो मीन्स इसको हम लिखेंगे एक्स वाई जी वो बिलोंग करने चाहिए आर क्यूब से, सच दैट जो एक्स वाई जी है डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एंड जीरो। तो तीनों जो एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं कहूँ कि वो जीरो वन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो वन जीरो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसका जब आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर आ जाएगा वन, बाकी दोनों जीरो भी हो जाए तो देन भी आंसर वन ओवर वन जो है वो आपका ओके आएगा। इसी तरह ये है आपके पास। अब इसमें एक्स वाई साथ नेचुरल लॉग ऑफ जी है। जो एक्स वाई है वो तो हमारा कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मसला कहाँ पे आना है, जी पे। तो जी जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि नेचुरल लॉग जो है वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज का एग्जिस्ट करता है। तो जो थर्ड है उसका आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट जो z है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सही है। मतलब एक्स वाई जो मर्जी हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए, वो जीरो हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन जो z है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लोग सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज का एग्जिस्ट करते हैं। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी भी हुई है, तो आप एक दफा वहां से भी इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू वो भी निहायत सिंपल क्वेश्चंस हैं। उसमें हमने फंक्शनल वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये फंक्शनल वैल्यूज बेसिकली अब हमारे पास दो वेरिएबल्स के लिए हैं और इवन तीन वेरिएबल्स के लिए भी आएंगे। तो इससे पहले हम प्रीवियस कर चुके हैं। अगर एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल हमें दिया जाए एक्स स्क्र माइनस वन और हमें फाइंड करने को दे दिया जाए एफ ऑफ माइनस वन, तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन से। तो माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं जो माइनस वन की फंक्शनल वैल्यू है फॉर दिस फंक्शन वो जीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब के। तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, ये चार इसके आगे पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है एफ ऑफ माइनस वन वन। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस वन और वाई की जगह रिप्लेस करेंगे वन। तो ये आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह माइनस वन और वाई की जगह वन का क्यूब। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा, ये माइनस वन आ जाएगा, और वन का क्यूब वन ही होता है, तो वन माइनस वन इसका आंसर जीरो पे इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट करना है हमने एफ ऑफ टू थ्री
एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टू, टू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स की जगह टू और वाई की जगह थ्री का क्यूब। तो टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू थ्री का क्यूब, थ्री थ्रीज आर नाइन एंड नाइन थ्रीज आर 27। तो फोर प्लस ये बन जाएगा 54। तो आंसर आ जाएगा 58। नेक्स्ट इसका पार्ट एफ ओ फाइंड करना है -3 -2। तो इसमें अब हम लिखेंगे एक्स की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस अगेन -3 एंड -2 का क्यूब विच इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, नेगेटिव की पावर इवन हो आंसर पॉजिटिव आता है, ये +9 आ जाएगा। ये नेगेटिव है और इस तरह जब नेगेटिव की पावर ओड आएगी तो यहाँ से भी नेगेटिव ही आंसर मिलेगा। तो वो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे। तो थ्री, टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, ये आ जाएगा 9 प्लस 24। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 33। तो इसका लास्ट पार्ट एफ ओ 43 विच इज इक्वल टू फोर स्क्वेयर प्लस फोर इंटू थ्री की पावर थ्री आ जाएगा विच इज इक्वल टू फोर स्क्वेयर इज 16 प्लस फोर एंड थ्री का क्यूब, थ्री थ्री जार नाइन एंड नाइन थ्री जार 27। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा 16 प्लस 27 को फोर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 108 आएगा। 108 प्लस 16 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 124। ये आपने इनको रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर लेना है बाद में। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर है 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जस्ट इसमें फंक्शनल वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई प्लस 1। इसमें हमने फर्स्ट फाइंड करना है एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वाई की जगह 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर फोर, फोर इंटू वन फोर ही रहेगा और ये आंसर 5 के इक्वल आ जाएगा। देन है एफ ओ 1 -3। तो 1 - 3 इक्वल आ जाएगा, अब एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, वाई की जगह, ये -3 है, वाई की जगह -3 आ जाएगा प्लस 1, 1 इंटू -3 -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट वन 3a इंटू ए। तो x की जगह 3a पुट करेंगे, ये 3a का स्क्वायर, y की जगह हमारा a पुट होगा प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर 9 है, a का स्क्वायर a इंटू a प्लस 1, ये आ जाएगा 9a³ प्लस 1। ये आंसर है इसका। इसी तरह एफ ऑफ ए बी इंटू a - b विच इज इक्वल टू, एक्स की जगह आ जाएगा ab² स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा a - b प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये a² b² इंटू a - b प्लस 1। इसको हम लिख लेंगे a³ b² माइनस a² b³ प्लस 1। ये आंसर है। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं।
और दो एग्जाम्पल देखी हैं, वो जो बोथ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1.1 एंड एग्जाम्पल 1.3, वो दोनों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है।